और जीवन जीने के लिए ना दुख और सुख दोनों जरूरी है, कोई एक चीज जरूरी नहीं है। दोनों चीज से कुछ ना कुछ सीखने को। मनुष्य के जीवन में ना दुख संकट आता है ना तो बेचारा अंदर से ना टूट जाता है। ही लोग ऐसा होते हैं जो कि सोचते हैं कि चलो इस बार हमको मौका मिला है, दुख संकट आया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मनुष्य जीवन मिला है हमें। हम मनुष्य जीवन में ना बहुत कुछ देखना पड़ेगा, सुख दुख, रोना धोना, हंसी खुशी, सही गलत, कोई भी चीज को आने से हम लोग अपने लाइफ में टाल नहीं सकते हैं। जो नसीब में लिखा हुआ है वो हो कर ही रहेगा। जीवन में बहुत ही अलग अलग प्रकार के दुख संकट आएंगे। कोई भी संकट को आने से ना हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल तो सकते हैं ना। जब भी कोई भी मनुष्य के जीवन में ना दुख संकट आता है ना तो बेचारा अंदर से ना टूट जाता है, बिखर जाता है, समझ में ही नहीं आता कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी भगवान कोई भी मनुष्य के जीवन में दुख देता है, संकट देता है, कष्ट देता है, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि भाई भगवान ना मेरा अच्छा नहीं चाहता है, हमको दुखी देखना चाहता है, तभी मेरे जीवन में इतना कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। बहुत ही कम ही लोग ऐसा होते हैं जो कि सोचते हैं कि चलो इस बार हमको मौका मिला है, दुख संकट आया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। भगवान दुख संकट इसलिए नहीं देता है कि आप लोगों को दुखी देखना चाहता है, बल्कि इसलिए देता है ताकि आप लोग बाकी सब लोगों से कुछ अलग बन सके, अलग सोच सके, कुछ अलग करके दिखा सके। जब तक आप लोग कुछ अलग सोचेंगे नहीं, अलग करके दिखाएंगे नहीं, तब तक आप लोग कुछ अलग जगह पहुंचेंगे कैसे, कुछ अलग काम कैसे करेंगे। उसी तरह तो आप लोग लोगों की तरह भी सोचने लगेंगे, लोगों की तरह काम भी करने लगेंगे। इसीलिए भगवान दुख संकट देता है। ये जान लीजिए, जब तक जीवन में दुख संकट नहीं आएगा ना तब तक जीवन जीने का मजा भी नहीं आएगा। कोई इंसान है जो कि जीवन भर खाली सुखी ही पाया है, सुखी लाइफ ही जिया है, और उसको दुख का मतलब समझ में ही नहीं आता कि दुख का मतलब क्या होता है, अभाव का मतलब क्या होता है। उन लोगों का लाइफ तो ना बोरिंग जैसा बीतेगा। अब मान लीजिए कोई इंसान को हम डेली डेली को हम सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम सिर्फ आलू का सब्जी और रोटी, तीनों टाइम सिर्फ वही खाना तो देंगे। एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, तीसरा दिन खुद बोलेगा कि भाई हमको ये नहीं खाना, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा। जब एक को खाना तो हम बार बार उसको दे रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर एक ही को चीज तो आप लोग पा के कैसे नहीं बोरिंग फील करेंगे। अब कोई इंसान है जो कि सिर्फ सुख ही पा रहा है, खाली सुख ही जीवन जी रहा है, उसको दुख का मतलब क्या समझ में आएगा। उसके लाइफ में जब तक दुख नहीं आएगा ना तब तक उसको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा ना तो उसको बोरिंग फील होने लगेगा। लेकिन जब दोनों मिलेगा ना, सुख और दुख, तब उसको ना जीवन जीने का थोड़ा अच्छा लगेगा। और जीवन जीने के लिए ना दुख और सुख दोनों जरूरी है, कोई एक चीज जरूरी नहीं है। दोनों चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप लोगों को दुख संकट मिल रहा है ना तो आप लोग सौभाग्यशाली अपने आप को समझिए, क्योंकि दुख संकट देते हैं भगवान उसी को जिसपे भगवान का नजर होता है। ये जान लीजिए, आप लोग दुख संकट मिल रहा है ना तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, अभाग्यशाली मत समझिए। दुख संकट आना जीवन का एक पार्ट है। सुख भी आएगा, जो इंसान दुख को नहीं झेलेगा तो आने वाला टाइम में वो सुख भी नहीं प्राप्त कर पाएगा।